और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों का पता नहीं चलने पर बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखा था। नगर निगम का दमकल अंतिम संस्कार करने के लिए शव अस्पताल में लेने पहुंचा तो मृतक के जेब से मिली चिट्ठी से परिजनों का पता चला। मृतक का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। बुरहानपुर जिले के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग की 4 जून को रात में मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का पता नहीं होने पर उसे पोस्टमार्टम कक्ष में रखा था। पुलिस परिजनों की तलाश कर रही थी। आज सुबह लावारिस समझकर नगर निगम का दल अंतिम संस्कार करने के लिए जिला अस्पताल में शव लेने पहुंचा तो यहां पर मृतक के जेब से मोबाइल नंबर की चिट्ठी मिली। दूरभाष से संपर्क कर परिजनों का पता लगाया और उनको सूचना दी। परिजन जिला अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने सलीम कॉलोनी निवासी मृतक किशोर पिता मांगीलाल के रूप में पहचान की, जिसके बाद नगर निगम के दल ने पंचनामा बनाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि बुजुर्ग को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन यहां पर उसकी अचानक मौत हो गई। हाँ, नगर निगम में हॉस्पिटल से एजेंट भेजी गई थी। हम लोग यहाँ पीएम हाउस में आ गए हमारे वाहन के साथ में मृतक शरीर को ले जाने के लिए, लेकिन कुछ समय पश्चात ही उनके परिवार के लोग पीएम हाउस के पास आए और उसकी पहचान कर ली गई और उसके परिवार को हमने शव सौंप दिया। क्या मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है किशोर पिता मांगीलाल। बुरहानपुर के महिषी दयानंद वार्ड में मंदिर और मस्जिद के पास शराब दुकान होने का क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं। आज क्षेत्रवासी पार्षद दल के साथ शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लिखित में कलेक्टर से शिकायत करते हुए शराब दुकान हटाने की गुहार लगाई। निराकरण नहीं होने पर पार्षद दल और क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर महिषी दयानंद वार्ड क्षेत्रवासी पार्षद दल के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लिखित में कलेक्टर से शिकायत करते हुए शराब दुकान हटाने की गुहार लगाई। कांग्रेस पार्षद दल ने कहा कि क्षेत्र में मस्जिद और मंदिर है, लेकिन जिसके बावजूद भी यहां पर शराब की दुकान संचालित की जा रही है। मंदिर और मस्जिद में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर 4 बार ज्ञापन दिया है, लेकिन जिसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। आज क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेट देते हुए शराब दुकान हटाने की मांग की है। शराब दुकान नहीं हटाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। तो वहीं क्षेत्रवासियों ने आबकारी विभाग के ठेकेदारों के साथ मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षद और क्षेत्र के लोग मौजूद थे। आज हमारे सब पार्षद भाई यहाँ पर हम महर्षि दयानंद वार्ड नंबर 6 में बोरवाड़ी स्थित एक देशी दारू की दुकान है कंपोजिट, उसकी हम 5-6 बार जन सुनवाई में शिकायत कर चुके हैं। बाकी आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसका उन्होंने सीमांकन भी किया, बाकी वो हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि उन्होंने हम शिकायत करता किसी को नहीं बुलाया और उन्होंने आपस में वो फर्जी तरीके से उसकी निराकरण कर दिया। कि जितने भी मेरी भाई लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कई मरतबा के खबर चलाएँ कि शराब की दुकान हटाना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश हैं कि 100 मीटर की दूरी के ऊपर मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज के पास की जो दूरी है, अगर 100 मीटर के अंदर आता है तो शराब की दुकान रहने दी जाए। 100 मीटर के बाहर आता है तो उसको हटाने के आदेश मतलब मध्य प्रदेश शासन को हो चुके हैं। लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है और आबकारी विभाग है, ये सिर्फ शराब ठेकेदारों की चमचागिरी में लगे हुए हैं और कोई मध्य प्रदेश के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अब का अगला कदम क्या होगा? ये अगला कदम ये हो रहा है कि अभी हमने 4थी मरतबा ये जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर मैडम ने पिछले 25 अप्रैल को हमसे आश्वासन दिया था कि मैं फिर से नकदी करवा दूंगी। बुरहानपुर जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को किश्त का आवंटन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण हितग्राही परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने कलेक्टर से शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त की गुहार लगाई। सांसद ने मापदंड का हवाला देते हुए किश्त जारी करने की बात कही। बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को किश्त का आवंटन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर हितग्राही अब जिला प्रशासन से किश्त की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अफसर किश्त की राशि का आवंटन नहीं होने का हवाला देते हुए लोगों को इस तरह के जवाब दे रहे हैं। जब इस संबंध में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से बात की तो उनका कहना है कि किसी प्रकार से पैसों की कमी है,
मकान के मापदंड के आधार पर राशि का आवंटन किया जा रहा है। मकान का निर्माण कार्य पूरा होने पर राशि आवंटित की जा रही है। जो शासन के मापदंड है उसके हिसाब से राशि का आवंटन होगा और यदि कहीं पैसों की कमी होती है तो मेरे द्वारा सरकार से मांग कर जल्द ही हितग्राहियों को आवास योजना के तहत किश्त का आवंटन किया जाएगा ताकि हितग्राहियों के मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। देखिए, राशि के लिए कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारी सरकार ने लेकिन जो मापदंड है भाई, जियोटेक करेगा, कितना काम कंप्लीट होने के बाद कितनी किस्त मिलेगी, 90% काम कंप्लीट पूरा छत डल जाएगा तो 90% किस्त मिलेगी। तो ये तो जो हितग्राही जो लाभार्थी है उनको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। राशि की कहीं पर कमी नहीं है। जिसका कंप्लीट सर्टिफिकेट है उसको राशि तत्काल दे रही है सरकार। बुरहानपुर जिले में स्थायी वारंटियों को पकड़कर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत 5 माह में बुरहानपुर पुलिस ने 300 से अधिक स्थायी वारंटियों को तामील किया है। जिला न्यायालय द्वारा निराकरण भी किए जा रहे हैं। बुरहानपुर एसपी ने स्थायी वारंट तामीली को लेकर एक अभियान चलाया है, जिसको लेकर 5 माह में 300 से अधिक आवंटन तामील किए गए हैं। एसपी राहुल कुमार का कहना है कि 5 वर्ष में प्रति वर्ष पहले 60 से 70 वारंट तामील होते थे, लेकिन इस बार 2022 से चलाए जा रहे अभियान में 350 वारंट तामील किए गए थे। इस बार 5 माह में अभी तक 300 से अधिक वारंट तामील किए गए हैं। एसपी राहुल कुमार का कहना है कि अभियान चलाकर वारंट तामीली की जा रही हैं, जिसको लेकर उनके निर्णय पर भी हो रहे हैं और सभी थाना क्षेत्रों में भी लगातार वारंट तामीली को लेकर टीमें भी कार्य कर रही हैं। इस वर्ष करीब 1000 वारंट तामील करने का पुलिस विभाग ने लक्ष्य रखा है। स्थायी वारंट को लेके एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो प्रतिदिन स्थायी वारंटों की तामीली सुनिश्चित करवा रहे हैं। अगर अभी उसको अभियान का सक्सेस देखा जाए तो पिछले 5 सालों में जो वारंट तामीली थी, जिसके अंदर पूरे साल में कभी 60, 90 या मैक्सिमम 180 तक वारंट तामील हुए थे और 2022 में ज़रूर 335 वारंट मैंने तामील करवाए थे। अभी इस साल हम लोग 300 वारंट अभी पहले 5 महीने में तामील करा चुके हैं और हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी वारंटों की तामीली की जाए। बुरहानपुर के इतवारा क्षेत्र में रहने वाला पीड़ित परिवार दिव्यांग बेटे के आरटीओ के तहत एडमिशन की गुहार लगाने के लिए जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए दिव्यांग बेटे का आरटीई में एडमिशन हो इसकी मांग की। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के इतवारा क्षेत्र में रहने वाला पीड़ित परिवार दिव्यांग बालक का एडमिशन कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन आरटीई के तहत बालक का एडमिशन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर अब प्राइवेट स्कूल में 5000 रुपये की बालक के पिता से मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत करने के लिए परिवार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए कार्यवाही की गुहार लगाई। परिवार का कहना है कि बेटा दिव्यांग है, जिसको लेकर आरटी में 2 बार फॉर्म भरे, लेकिन आज तक भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। जब हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पहुंचे तो 5000 रुपये की मांग की जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से आरटीई के तहत बेटे का एडमिशन हो इसकी गुहार लगाई है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने समस्या सुनने के बाद जांच कराकर निराकरण करने का आश्वासन दिया। हम कलेक्टर ऑफिस आए थे, क्या हमारे लड़के विकलांग है हाथ पैर से, तो उसको सुविधा नहीं मिलती कोई भी स्कूल में। हम जाते तो बोलते पूरी फीस लगेगी, बोले स्कूल में, बोले तुमको शुरू से आखिरी तक के भरना पड़ेगा फीस, और बोले पहले तो स्कूल की फीस जमा करना पड़ेगा तुमको 5000 रुपये पहले मांगते हो, फिर स्कूल में नाम लेते इसका। अभी निमाड़ वैली में इसके पैसे बाकी, अभी तो रिजल्ट भी नहीं दिया उन्होंने हमको। कितने में पढ़ाई करते हैं? अभी नर्सरी में गए, अभी रिजल्ट भी नहीं मिला उसका हमको। आप कहाँ पहुँचे शिकायत करने? अब कलेक्टर ऑफिस आए। आईटी में फॉर्म भरा था? आईटी में 2 बार फार्म भरे हमने, 2 बार कैंसिल हुए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लगे ठंडे पानी के वाटर कूलर की साफ सफाई नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी होने के कारण मरीज पानी नहीं पी पा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मरीजों ने जिला प्रशासन के अधिक जिम्मेदार अफसरों से जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान देकर निराकरण करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पानी के प्याऊ के पास सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है,
जिसको लेकर जिला अस्पताल में उपचार कराने आने वाले मरीजों ने सफाई करने की गुहार लगाई। मरीजों का कहना है कि जिला अस्पताल में ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर तो लगाया गया है, लेकिन यहां पर गंदगी फैलने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, जिस कारण लोगों को बाहर से पानी खरीद कर लाना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल जिला अस्पताल में कलेक्टर भव्या मित्तल ने निरीक्षण किया था। उन्होंने भी गंदगी देखकर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को फटकार लगाई थी, लेकिन जिसके बावजूद भी अस्पताल में किसी प्रकार की कोई सफाई देखने को नहीं मिल रही है। केवल अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ठेकेदार के कर्मचारी सफाई करते नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर कार्यवाही की जाती है या इसी तरह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को गंदगी का सामना करना पड़ेगा। यह गंदगी का सामना है। यहाँ पीने के पानी के पास में इतनी गंदगी है कि वहाँ पानी निकलना है, 8 दिन से पानी वहाँ जमा हुआ है, वैसे ही लोग पानी पीते और ये तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़े वहाँ साफ सफाई हो जाए। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 3 युवकों ने धार से हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल ने गणपति थाने में शिकायत दर्ज कराई। घायल की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 3 लोगों ने धार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक ने लहूलुहान हालत में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। घायल की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुरानी रंजिश के चलते क्षेत्र में रहने वाले 3 युवकों ने मेरे सिर पर धार हथियार से हमला कर मुझे गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए। घायल की शिकायत पर गणपति थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल के सिर में गंभीर चोट होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जी भैया, ये रोड मार दी मेरे सर में। किसने मारी? ये अभिषेक तायड़े और वो 2 जनों ने ऐसे ही मार। अभिषेक तायड़े ने मारा है और प्रेमचंद मोहाड़े और अक्षय मोहाड़े ऐसे पकड़ के रखे थे मुझे और मारे। क्या कारण था? कोई रंजिश था? जी ऐसे ही किलकिल हुई थी आपस में। पुराना मामला है? पुराना झगड़ा था। कहाँ पर हुआ झगड़ा? जी अम्बेडकर नगर इतवारा गेट के बाहर। बुरहानपुर के जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस के युवा नेता ने कलेक्टर से मुलाकात कर टावर गिरने से दबे हुए लोगों का उपचार हो और मृतक के परिवार को सहायता राशि मिले, इसकी कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर ने तुरंत ही पत्राचार पर मदद दिलाने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस के युवा नेता हर्षित ठाकुर ने कलेक्टर से मुलाकात कर टावर गिरने से दबे हुए लोगों का उपचार हो और मृतक के परिवार को सहायता राशि मिले, इसकी गुहार कलेक्टर से तुरंत ही की। पत्राचार कर मदद दिलाने के आश्वासन दिया। कांग्रेस के युवा नेता हर्षित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि BSNL का टावर गिरने के कारण 3 मजदूर दब गए थे, जिसमें से एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल तो मजदूरों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनके परिवार से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने और उनको स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर भव्या मित्तल ने समस्या सुनने के बाद उपचार के लिए सहायता और मृतक के परिवार को मदद करने का भरोसा दिलाया। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।